तो ज्ञान में आने के बाद अगर पाप कर्म कोई ज्यादा होने लगते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ता है, और 100 गुना बोझ अगर ज्यादा चढ़ता गया और उसका ध्यान नहीं दिया तो मल्टीप्लाई होने के कारण आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ जाता है, और वो बोझ हमको ज्ञान सुनने नहीं देता और बाबा की याद संगठन में करने नहीं देता। बैठ करके जब याद करेंगे नींद आएगी, जब संगठन में बैठ करके मुरली सुनेंगे तो नींद आएगी, माने कुंभकर्ण पूरा ही सवार हो जाता है। संगठन में नींद नहीं आती है, कोई को संगठन में नहीं आती है लेकिन याद में नींद आती है, कोई को ज्ञान में नींद आती है याद में नहीं आती। संसार अपने अपने अलग अलग। बाबा ने तरीका बताया है, एक ड्रॉपर में सरसों का तेल रख लो, आधा फूल लगा दिया एक आंख, आधा पौना घंटा काम करता रहेगा, फिर नींद आना शुरू हो, पौना घंटे का फिर लगा दो दूसरी आदत, एक आंख तो काम करती रहेगी। बाबा हाँ, हमको सौपन में हम शरीर समेत कभी कभी हम उड़ते हैं। हाँ। बचपन से ही। हाँ। जब से हम 6-7 बरस के थे। हाँ। तभी से हर कभी सौपन आते हैं, लेकिन बीच में गायब हो गए। हाँ। और अभी भी अदा कदा शरीर समेत हम उड़ते हैं। ज्यादा जितना ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो और अनुभव होगा कि आप स्वप्न में उड़ रहे हैं। तो पुरुषार्थ की कोटि और ज्यादा बढ़ा दीजिए तो पहले ही ऐसा हो जाए। और दूसरा बाबा उससे भी हमारे जो बहुत पुराने आत्मा शरीर छोड़ जाती ना, वो भी सौपन में हमको चक्कर आते हैं। जो भी शरीर छोड़ गया बहुत दूर दूर की आत्मा। तो बेहतर जन्मों का हिसाब किताब होगा उन आत्माओं के साथ अच्छे रूप में आते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं। स्वप्न में संकल्पों में 63 जन्म की रील घूम सकती है कि नहीं घूम सकती है? घूमती जागृत अवस्था में है तो संकल्पों के आधार पर कौन कौन याद आते रहते हैं, तो सुप्त अवस्था में है तो स्वप्न में कौन कौन आत्मा याद आती रहती, अच्छे रूप में भी बुरे रूप में भी, जैसे जैसे जब जब कर्म किए हैं वैसे वैसे रील घूमती रहती है। तो घबराने की बात नहीं है। तो बाबा हम तो बचपन से जैसे राम की पूजा करते थे। हाँ। और यहाँ आकर के भी जो है हमको राम मिल गए और हमको ठहराव मिल गया जैसे जीवन में। हाँ। और मतलब जैसे लगता है जैसे अब कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं है, पाना था तो पा लिया। हाँ। लेकिन पाना था तो पा लिया वो तो ठीक, ये समझ में आ गया है कि राम वाली आत्मा मिल गई, कृष्ण वाली आत्मा मिल गई, जगदम्बा की पूजा करते थे भक्ति मार्ग, जगदम्बा वाली आत्मा मिल गई, लक्ष्मी वाली आत्मा मिल गई। लेकिन मूल बात है कि बाप की याद लगातार रहती है। लगातार तो नहीं, लेकिन हाँ याद रहती है। क्योंकि रामकृष्ण वाली आत्माएं भी जो भी विशेष विशेष पाठधारी है वो भी ऊपर नीचे करने के निमित्त बन जाते हैं, नहीं बनते? हाँ, इसलिए मूल बात है शिव बाबा को याद करनी। और बाबा अमोघवीर की पहचान कैसे मालूम चलेगी? अमोघवीर कैसे ला गई या कोई आत्मा अमोघवीर हो चुकी है कर्मों के वाचा से कैसे कर? आप कुमार है ना? अगर कुमार है, कुमार है तो जब कुमार है तो कुमारों को कभी तबाका नहीं पड़ता है एंटी सेक्स के संपर्क में आने का, तब पता नहीं चलता है कि शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है। अरे बताओ, हम तो पूछे उसका बात जवाब दो। होता है ना, तो ये निशानी हो गई। अगर ऐसा होता है, शक्ति क्षीण होती अनुभव होती है तो नहीं है, शक्ति क्षीण नहीं होती है। संपर्क में आने पर भी, संपर्क में आने पर भी, क्लोज कनेक्शन में आने पर भी तो पकड़ नहीं। दूसरी आत्मा कैसे मालूम करेगा? दूसरी आत्मा
पार्किंसन जरूरी है क्या? दूसरी आत्मा मैंने संकल्प का कैसे पता चले? बात तो ये है, ये सबसे माता कुछ जरूर बने, लेकिन पार्किंसन है या पार्किंसन है? और फिर पार्किंसन पतन की जड़ हो जाएगी। अपना चला करो, दूसरे को देखते हो। बताया था कि संकल्प सिद्धि बताया कैसे संकल्प सिद्धि होनी चाहिए। हाँ, मुझे है तो संकल्प सिद्धि सात्मक होनी चाहिए। करेक्ट बात बताया। हाँ, अगर संकल्प सिद्धि हो रही है मानव सृष्टि की कई पहुंच है। हाँ, जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन का ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बाप की प्रत्यक्षता। क्या लक्ष्य है? बाप की प्रत्यक्षता। तो बाप की प्रत्यक्षता में बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है? कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, लेकिन खुशी लगातार बढ़ती जाए, खुशी कम न होने पाए, ये सिद्धि की निशानी है। बाबा का क्लासेस करते हैं तो उसमें जो नई आत्माएं आ जाती है उनको क्लासेस कराना नहीं, बाप अपने बच्चों से ही बातें करते हैं, कैसे करते हैं? अपने बच्चों से। और जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए, अम्मा के गर्भ में जाके पचे ही नहीं, या बाप के घर में जाके जन्म ही नहीं लिया। जन्म लेना माने निश्चय बुद्धि होना। निश्चय बुद्धि है माने जिंदा हुए, और अनिश्चय बुद्धि हुए माने मर गए। तो जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया है उनको सामने बैठाना जरूरी है। भले चल रहा है वो तो कोर्स चल रहा है ना उनका। कोर्स चलना वो तो पैदाइश की प्रक्रिया है। कोर्स इंटर कोर्स कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता उससे, एक पैदाइश की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ होना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। लिख के दे देगा उसी समय लिख के दे दे तो भी नहीं। कागज पर काला कागज को कोई लिख के जानते हैं, कोई कोर्ट में मानता नहीं। लाजन करे बाबा जी सामने क्यों बैठा ना? क्लास कराओ। टीचर क्लास नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? नहीं, ये बात आती है कि अभी क्लास चल रही है, अभी जो आत्माएं दूर से आ जाती है। स्पेशल क्लास माने बाबा का क्लास चल रहा है तो उसमें नहीं बैठाना है। हाँ, और अलग से अगर कोई क्लासेस चल रहे हैं तो बैठा तो क्या आ जाए? कोर्स कर रहा है बेटा, कुछ हो रही है क्या? है पूरी आत्मा को सीढ़ी दिखाओ। जनरल नॉलेज की कैसेट से ढेर सारी है, एडवांस नॉलेज की, उनको दिखाओ, सुनाओ। वेदवाणी में शिवरात्रि की और वही चली, उसमें है कि पांडव को ही बताया कि ज्ञान गंगाएं हैं, क्योंकि ये सेवा तुम भी सेवा करते हो ना, ऐसे तुम भी ज्ञान गंगा हो। तो उसी तरह की आत्मा के बारे में बताया कि कोई आत्मा ऐसी है जो रोटी की प्राप्ति करती है, भूख लगी की ज्यादा पावर होगी गंगा की तरह, तो बड़े बड़े सन्यासियों को भी शरण करा ले। हाँ, ओके। उसी में 12 जातियां सामने थी, उसमें बाबा की क्लैरिफिकेशन है कि ये 12 धर्मों की आधारभूत आत्मा है। तो सुगंधी की आत्मा तो वहाँ हो नहीं सकती है। 12 धर्म में तो सुगंधी नंबर 1 पहले वही है ना। शिवरात्रि की जो पहले चली थी उसमें 12 दादी सामने थी। 12 दादी? हाँ। तो बाबा की क्लैरिफिकेशन आई कि सारा 12 धर्मों के नंबर वाली दादी बैठी हुई। तो उसमें सुगंधी की दादी वहाँ कैसे आ जाएगी? वहाँ सुगंधी तो जीव कैसा है? मैंने सुगंधी के द्वारा गुण रत्नों का दान लेने वाली कोई दादी वहाँ नहीं होगी। अष्टदेवों के लिए बोला है कि तुम बच्चों ने दीदी दादियों का
आज में श्रृंगार किया है, तो जो सूर्य वंशी होगा भी जो होगा उसने कोई सा तो श्रृंगार किया होगा, कोई तो दादी ऐसी होगी जिसने श्रृंगार लिया होगा। गुण रत्नों का श्रृंगार शुरुआत में और ज्ञान रत्नों का श्रृंगार अंत में। बाबा जो आगरे में ताजमहल बनाया है राजा शाहजहां ने, रानी मुमताज की आया तो आत्मा के धर्म के अंदर ये नाम से पता नहीं चल रहा है, धर्म की होगी वो। अरे उस नाम से पता नहीं चल रहा है, राजा ही चल रहा है तो मेरे को तो पता राजा ही चल रहा है। तो राजाओं के जो नाम होते हैं उनका नाम से पता नहीं चल जाता ये मुसलमान है कि हिंदू नहीं है तो मुस्लिम धर्म में, लेकिन सब लोग पूछ रहे जो रजाई जो कर रही है धर्म से तो वो कौन हो सकती है जो उसका पाठ होता है जो वापस जिन्होंने राजाई का बर्ता लिया है संगम युग में वही लोग हो सकते हैं। रामपिता वाले आप बोल सकते हो, ये कोई बात नहीं है। राम पिता वाले मुगल सल्तनत में 7-8 दस चले हैं उनकी तरणी में एक के बाद एक तो सारे राम पिता ही होंगे। राजा छाया वाली बात हाँ, ये वाली मतलब जिसने जैसा जिस समय जैसा पुरुषार्थ किया वैसा ही बनेगा। आत्मा की उत्पत्ति भाषा है हाँ। जब द्वापर युग से स्टार्ट होती है तो फिर इतनी भाषा आपने तो सिखाया हिंदी, इतनी भाषाओं का प्रकार धर्म बढ़ते गए तो भाषाएं बढ़ती गई, राज्य भी बढ़ते गए। जितने जितने राजा आए उन्होंने अपनी उतनी भाषाएं चलाई। पहले कैसे होगा? पहले थोड़े सब धर्म थे, पहले तो एक ही धर्म था, फिर 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, फिर 4 हुए। धीरे धीरे करके धर्मों की संख्या बढ़ती गई, राज्यों की संख्या बढ़ती गई, कुलों की संख्या बढ़ती गई, ऐसे भाषाओं की संख्या बढ़ती गई। हाँ, द्वैतवाद ही द्वापर दिखाता है। रावण ही तो द्वैतवाद शुरुआत करता है। अद्वैत बने देवता, वहाँ एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही कुल, एक ही राजा। अद्वैत बने दो ये कह रहा था कि उनको भाषा का पहले से ज्ञान था क्या? आत्मा में संस्कार भरे हुए नहीं होते हैं पाठ बजाने में। कोई भी आत्मा में अपने अपने प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए? भरे हुए। तो जैसे जितने संस्कार भरे हुए हैं, समय की सुई पे वो आत्मा जब रिकॉर्ड पहुंचता है तो वैसा ही पाठ बजाना शुरू कर देती। हम खुद ही हैं, अभी हम पाठ भर रहे हैं अपनी आत्मा में, कोई दूसरा थोड़ी बढ़ता है। 52 सारे हाँ जी, क्योंकि ज्योति कहा जाता है ज्ञान को, माने ज्ञान की ज्योति को जिन्होंने सबसे जाति धारण किया। अब किस रूप में धारण किया वो 12 का अलग अलग है। तो जो 12 राशियां हैं, दुनिया में मनुष्यों की कितनी राशियां होती? 12 ही राशियां होती। जो बच्चे के बच्चे हैं देश में आए, पहले फिर रात में आए, तो वो आदि के बच्चे पहले ज्ञान में माने एडवांस में जो भी आने वाले हैं वो चाहे बेसिक में चले हों या न चले हों, अगर वो तुरंत एडवांस नॉलेज को पकड़ लेते हैं तो इससे साबित होता है कि देखो दीदी दादी दादा है इतने पुराने चल रहे हैं, वो नहीं पकड़ पा रहे और इन्होंने झट पकड़ लिया। इसका मतलब वो पूर्वजन्म के वो बच्चे हैं जो राम सीता जैसी आत्माओं के संपर्क में ज्यादा आ रहे। तो अब हमारी को अवस्था नहीं है बाबा। कौन सी अवस्था? बनाओ, मैंने किसने किया है?
आप दुनिया में डामाडोल करेंगे तो आप खुद भी डामाडोल हो। हाँ आप क्यों नहीं हो सकते? हाँ जी, क्या नहीं हो सकता है? संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। तो भक्तों की बात है, फिर तो बाबा सबके लिए करेगा कि एक के लिए करेगा? निरहंकारी बन करके रहना अच्छा है, लेकिन निरहंकारी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, कुछ भी न करें। करना तो हमको ही पड़ेगा, जो करे तो पाए। बाबा बोले मेरे किसी केरा लगा दो। ब्रह्मा कुमारियाँ जाएंगी, ये शंकर बाबा तेरा बाबा। आप कहेंगे मेरा बाबा, उसी का होगा। ऊपर मुख से कहने से क्या होगा? मूर्ति में फिर उड़ा दिया मूर्ति का सिर उड़ा दिया। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ तीन मूर्तियों में जो शिव के सबसे नजदीक है, जिसका नाम शिव के साथ भक्ति मार्ग में जोड़ दिया गया, उस मूर्ति को उड़ा दिया उन्होंने। बाकी दीदी दादी दादाएं सब पुराने दिखाए जाते हैं, उनके चेहरे भी दिखाते हैं, लेकिन उनको उनके फोटो उनके पास है, फिर भी उनको उड़ा दिया, नहीं दिखाते। और मुरली ने बोला है उन बच्चों के फोटो भी बच्चों के पास रखे हुए, तो वो भी नहीं दिखाते, उड़ा दिया। दिखाने पड़ेंगे बाद में तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। सबसे पहले स्थापन होना है या नहीं होना है? कोई माता ऐसी नहीं है जो अपनी पर आ जाए और पवित्र न रह सके। माताओं में ही ये ताकत है जो पवित्र रह सकती है। कोई पुरुष उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ अपने को मोटा बनाने की बात है, बुद्धि से ऊपर हो जाने की बात है, प्रैक्टिस करने की बात है। हमको कोई कितना भी प्रभावित करे, हम प्रभावित नहीं होते। जब प्रभावित ही नहीं होंगे तो हम पता कैसे बनेंगे? अभी से जब दो माता थी, वो वो आदमी वो कौन? अरे बैठो नहीं, मुझे मत आए जी, सब लोग देते हैं, पूछने नहीं देते। हाँ मुझे मत आओ मुझे बोला कि राम फेल हो गया। राम फेल हो गया, पंगा दूसरा बदल दिया। जो माताएं बाबा दादा को ड्रिल करती थी, गांधी की मिली कहाँ है? वो आत्माएं बाबा को ड्रिल करते ना, मम्मा बाबा को ड्रिल करती थी, आज मुझे कि मैं है नहीं, कहाँ है? जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, डायरेक्शन देती थी, आज मुझे कि मैं नहीं है। टीचर हो बैठती थी। हाँ, वो दो माताएं क्या
वो कौन है? वही दो माताएं हैं जो एक जगदम्बा के रूप में गाई जाती है और एक लक्ष्मी के रूप में गाई जाती है। भाई परिवार का ये सबसे बड़ा कहाँ से आया बाबा जी? आप ये परिवार का सबसे बड़ा रही आपसे शब्द कहाँ से आया ये पहले सब परिवार का ही अपने परिवार में हमारे लोगों के बारे करते ही उसके आगे आगे कहाँ से आए इसके बारे में बाबा ये कह रहे हैं जो परिवार की पद्धति होती है हमारे जो पूर्वज हमसे बड़े आए कहाँ से? हाँ पहले कहाँ से एडवांस कोर्स कर लिया, अभी ले रहे हैं, लिया नहीं, बच्ची नहीं की है, बच्ची में जा रहे हैं। तो अभी जब तक आप पैदा नहीं हुए तब तक बच्ची मत करिए। नहीं तो बाबा कहीं मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। अभी आप बच्चे नहीं बने, बाप के घर में जाके जरूर करो। हाँ राम फैल क्यों हो गया? पास क्यों नहीं हो पाया? हाँ, राम पढ़ाई करता था ना, माया सबको फेल कर रही थी। एक भी ऐसा नहीं मिलता है जिसको माया फेल न करती हो। इसलिए फेल होने वाले में सबसे पहला नंबर उसने कहा मैं ले लूं, तो अच्छी बात है ना। हाँ, जब सबको फेल होना ही है तो पहला नंबर लेने में आगे क्या है? इसलिए वो फेल हो गया और क्या रास्ता। अब तुम क्या करोगे? फेल हो क्या करोगे? क्या करते हैं? तो क्या वो जीव सभी उसके बदला देंगे या नहीं देंगे? जैसे कोई प्रश्न कर रहा है आगे, थोड़ा रुको, धीरज धर बनना। जैसे कोई मनुष्य की जैसे मछलियों की हत्या करते हैं, मुर्गी मारते हैं, क्या ये जीव बदला नहीं देंगे मुझे? भगवान होता है। वही अपराध बच्चे करते हैं और वही अपराध बड़े भी कर देते हैं, करते हैं। ज्यादा सजा किसको मिलती है? अगर कोई बड़ा समझदार वो अपराध करे, पाप करे, तो उसको जाति सजा है, और छोटे छोटे बच्चे कोई अपराध कर देते हैं तो उनको सजा कम होती है। ऐसे ही बुद्धि की बात है, जिन प्राणियों में कम बुद्धि होती है उनकी सजा भी कम होती है, और मनुष्यों की बुद्धि जाती है उनकी सजा भी कड़ी है, क्योंकि मनुष्यों में सबसे जाती इंद्रियां होती हैं, दूसरे प्राणियों में उतनी इंद्रियां नहीं होती। ऑटोमेटिक चलता रहता है, कोई देता नहीं है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। मुरली अष्टदेवों की चलती है और बाकी सब फेल है। बाप पास होने वाले बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है या जानता है कि ये फेल होने वाले बच्चे उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है? टीचर तो जानता है ना कौन होशियार बच्चे हैं, हाँ, और कौन डब्बू बच्चे हैं। तो जो पास होने वाले बच्चे हैं उनकी तरफ वो क्या नाम, उनका ध्यान ज्यादा रहता है टीचर का। इसलिए जो भी 3-4 साल से बीमारियां चल रही है वो किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? खास करके उन अष्ट देवों को इंट्रोड्यूस करके बोलते हैं और आम सबके लिए शंकर एक हो जाएंगे। वास्तव में शंकर की कोई आत्मा होती नहीं है, तो पर्सनैलिटी नाम की पर्सनैलिटी है। माना कृष्ण वाली आत्मा एक नहीं हो जाएगी, राम वाली आत्मा एक नहीं हो जाएगी। पर्सनैलिटी
तो राम की है, उसमें कृष्ण की आत्मा ही पाठ जाए। हाँ तो उत्तर में आज राम की आत्मा की स्थिति है, मान तो कृष्ण की आत्मा की स्थिति उसकी बात कितना बन जाएगी क्या? कृष्ण वाली आत्मा और राम वाली आत्मा ये एंड कंपनी है क्या? जब तक ये सत्युग में जाके जन्म नहीं लेते तब तक इनकी कंपनी रहेगी, मिलकर के काम करेंगे। कृष्ण की आत्मा के तेज क्या हो, भी बात समझ बनती है। कृष्ण की आत्मा भी हाँ इस बात से समान परमात्मा बनने की बात है, राम की आत्मा नहीं। कृष्ण वाली जो आत्मा है उसके शरीर का नाम शंकर नहीं पड़ता है। तीनों आत्माओं के कॉम्बिनेशन के पार्ट को शंकर कहा जाता है, लेकिन फिर भी जितने नाम हैं वो शरीर के ऊपर पड़ते हैं या आत्मा के ऊपर पड़ते हैं? तो शरीर किसका है? इसलिए शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं। कृष्ण की आत्मा की जो स्टेज होगी इसकी बात के समान नहीं होगी, तो ये अपडेट के भी नीचे हो जाएंगे। अपडेट की जो स्टेज बनेगी उसमें कोई नहीं बात है क्या? 8 आत्माएं और 8 उनके आधारभूत अंतर होगा कि नहीं होगा? बीज बीज ही रहते हैं और आधार आधार ही बन करके रहते हैं। 4.5 लाख के नीचे जाए कृष्ण की आत्मा को, 4.5 लाख जो जन्म लेने वाले हैं वो 4.5 लाख रचयिता हुए, और उनके जो जन्म लेने वाले हैं वो रचना हुए। रचना तो हमेशा नीचे होगा। हाँ जी। लेकिन पहले बच्चे का महत्व होता है ना। 8 भाई हैं, 8 भाइयों में जो बड़ा भाई है उसका जो पहले का बच्चा है वो ज्यादा महत्व रखता है, या छोटे भाई का बच्चा जो पैदा होगा वो ज्यादा महत्व रखता है? तो यही परंपरा चलती चली आ रही मन जो मनी जाति है। मन जो है, मन बुद्धि ब्रह्मा है। हाँ मन ब्रह्मा को कहा है, जैसे मन का पाठ लगता है। हाँ जी। मन कोई कहा कि जाति बनती है, जाति बनती है मनी। कलयुग के अंत में सभी आत्माओं का मनी जो बनता है ना, उसकी पापड़ नहीं बनती है। लेकिन बुद्धि का पाठ बनता है तो राम की आत्मा है, उसका जाति बनता है। क्या बनता है? बुद्धि का पाठ जो पाठ है वो राम की आत्मा का पाठ है। हाँ तो राम उसी का आप आते हैं तो राम की आत्मा को नंबर 1 का नंबर 1 खुद बनाते हैं। हाँ इसलिए 2 बातें कैसे बाबा यहाँ हो गई? हाँ 2 बातें हो गई। इनको सारी बातें 2 ही लगती है, जाति 2 बातें है ही नहीं। जाति पति तो बाबा मन की ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा रहेगी ना। जाति चाहे आत्मा दादा लेखराज की हो और चाहे आत्मा राम वाली हो, वो प्रत्यक्ष कब होती है इस बात के ऊपर सारा मदार है। कब प्रत्यक्ष होती है? 84 जन्मों में। संगम में क्या खास बात होती है जो वो प्रत्यक्ष होती है? हम शिव प्रवेश करता है ना, तो जब शिव प्रवेश करता है तो पाठ प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि एक समाधि का पाठ बजाती है आत्मा और दूसरी मन का पाठ बजाती है, संकल्प विकल्प का पाठ बजाती है। ये दोनों आत्माओं का अपना अपना पाठ संगम युग की यादगार है। संगम युग में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, दूसरे जन्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं होता है। अब ये अनुमति जो पाठ है ब्रह्मा का, ब्रह्मा के बारे में ज्ञान है कि ब्रह्मा जो है ब्रह्मा ने मनसा सृष्टि है, इससे 4 पुरुष पैदा हुए। तो ये दादा लेखा ब्रह्मा ने शंकर को सृष्टि रखी या प्रजापिता की आत्मा शंकर को सृष्टि रखी? ये आदमी प्रजापिता की आत्मा थी। जो राम वाली आत्मा है वो अकेला कुछ करती है क्या? बाप राम को कहा जाता है, बच्चा कृष्ण को कहा जाता है। बच्चों में जो भी बच्चे हैं उन 500 करोड़ बच्चों में पहला पत्ता कृष्ण की आत्मा है। लेकिन बच्चे के बगैर बाप कुछ काम करता है क्या? ऐसे नहीं। ब्रह्मा ने शंकर को सृष्टि रखी, दादा लेखा की आत्मा है दादा लेखा की आत्मा ने शंकर को सृष्टि रखी।
जो रचने वाला है वो बाप होता है या अम्मा होती है? हाँ। अब मुझे क्या है कि जब जीव प्रवेश करता है तो उत्तम अपना काम करता है, उसके बाद परम नाम चला जाता है, ऐसा बोला है? ऐसा बोला कि मैं अपना काम करके प्रवेश करके फिर पर नाम चला जाता हूँ। आपने अपने मन से बना लिया है? आप बताओ। अब बताओ। बता तो दिया, जो जिस काम के लिए आया है, आने का उसका मकसद है या नहीं है? मकसद है तो मकसद पूरा किए चला जाएगा। पहले मकसद पूरा करेगा फिर वापस जाएगा। बाबा माला जो बनेगी उसमें फूल बताया है कि जो नंबर 1 काटे को नंबर 1 फूल बनाता हूँ, तो शिव बाबा को बताया। शिव बाबा फूल है, लेकिन उसके आजू बाबा, हाँ बोलो। शिव बाबा उसके आजू बाजू में 2 मंत्री और हैं, जगत पिता जगत माता है। शिव बाबा के आजू बाजू में 2 फूल है। फूल के आजू बाजू में मंत्री होंगे। जो फूल है वो बाबा नहीं है, वो सिर्फ शिव है। बाबा साकार को कहा जाता है। जो गिनती में आए वो चक्कर में आए, माला का भी चक्कर होता है। जो फूल है वो चक्कर से न्यारा है या चक्कर के अंदर है? किसी ने बताया कि नंबर 1 कांटे को नंबर 1 फूल बनाता है। नंबर 1 जो कांटा है वो 108 के अंदर है या बाहर है? और जो फूल है वैसे ही। जो ये होता है डायमंड जो होता है मंडली चलाने को ट्रैक्टर बचने के क्या तरीका होता है? जो डाइन होता है जादूगर, किसी के प्रति जब जादू चलाते हैं उसको मारने के लिए या उसको बीमारी डालने के लिए क्या तरीका है? जो भी भूत प्रेत लीलाएं हैं, जो भी तांत्रिक अजूबा करूबा करते हैं, वो भूत प्रेतों की शक्ति से करते हैं। और जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो ज्यादा पाप करती है, वही भूत प्रेत बनती है। वो ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं शिव बाप की नजर में कमजोर आत्माएं हैं या पावरफुल आत्माएं? कमजोर आत्माएं हैं। वो ज्ञान को गहराई से पकड़ नहीं सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती? क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर बनता है। कारण शरीर बिंदु रूपी से नहीं बनती है। और आपकी बीज रूपी से बनती है या नहीं बनती है? आपकी बनती है। कोई ने कम प्रैक्टिस की है तो कम बनती, कोई ने ज्यादा प्रैक्टिस की है तो ज्यादा बनती। तो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है बीजू के तेज की, उनके ऊपर कोई डाकिनी खब्बीर या भूत प्रेत असर ही नहीं कर सकता। कोई तांत्रिक उनको कंट्रोल में नहीं कर सकता। तांत्रिक बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माओं का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वो उनके साथ तांत्रिक खराब कर देंगे। हाँ जी। और माला संगठन किया जाइए। इसमें बताया कि नीचे का मन का ऊपर की मन को क्रॉस नहीं कर सकता किसी बात में। ये स्टेज बनेगी नंबर 1। ये संस्कार जो नीचे वाली आत्माओं को जो पड़ेगी, ऊपर वाली आत्माओं को क्रॉस नहीं करना है। वो संगम युग में ही टूटेगा। फिर वो 2018 के बाद से पंचायत करेंगे। तो एक बाप ही स्थिति है ना। 2018 के बाद भी पहले नंबर की माला पहले प्रत्यक्ष होगी या सारी मालाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी? प्रत्यक्ष होगी। वो किस आधार पर प्रत्यक्ष होगी? उसका आधार क्या होगा प्रत्यक्षता का? माला के मंत्रों का प्रत्यक्षता का आधार होगा सेवा का रिजल्ट।
जिसने सबसे अच्छी सेवा की होगी वो सेवा सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। मानना पड़ेगा कि इन्होंने जैसी सेवा की है वैसी सेवा हम नहीं कर सकते, हमारी आत्मा में इतनी पावर नहीं है। तो वो लड़का ऑटोमेटिक ऊपर का हो जाता है, नीचे का हो जाता है। वो व्यवस्था तो संगम में बन रही है ना, बन रही है ना। द्वापर की बात करते तो उनमें अलग प्लेस से स्टार्ट करती है, मानेंगे उनकी बातों को द्वापर में 2 माह स्टार्ट होगा। तो अभी मान रहे हैं क्या? अभी नहीं मान रहे। तो अभी द्वापर की कलयुग की सूची हो रही है या सत्ययुग का सूची हो रही है? अभी नहीं मान रहे हैं, उसका कारण यही है। एक साल अगर पास नहीं किया, 1 साल से क्लास नहीं किया, क्या हो गया? भाई लोग कह रहे थे कि आपने बाप को तलाक दे दी। भाई लोग क्या कहते हैं? बाबा बोले नहीं कहते कि 2 महीने तिथि नहीं आती तो भी बाबा समझते मर गया। अब तुम क्लास नहीं आना बंद कर दिया। कल हमें संकल्प चला कि बाबा से मैंने कुछ बातें करनी है। बातें क्या? तुम तो बच्चे ही नहीं हो, मुर्गा हो। दोबारा बच्ची करोगे क्या? दिया छोड़ दिया। और हमारा 1 बजे तक जानता रहना पड़ता है, तो उसके बाद में होने के बाद क्या उसमें खबर कैसी 12 बजे के बाद तो बैठ रही है, शुरू हो जाता है। 12 बजे के बाद सूर्य होना शुरू होता है कि नहीं? सूर्य जो है नीचे गया वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो 12 बजे के बाद अमृत मेला ही शुरू हो गया, तो सफल कर लो। 8 घंटे तक और जागरण कर लो, तो दोपहर में सो जाओ। क्यों नहीं सो सकते? जब रात में जगेंगे सारी रात तो दिन में जगेंगे, दिन में सोएंगे नहीं, एकदम निद्राजीत बन जाएंगे क्या? है? मेरी आत्मा हाँ हाँ माता सुनाना अच्छा है या कन्या सुनाए वो अच्छा? हाँ कहीं माता ही बहुत होशियार होती है, कन्या इतनी होशियार अनुभवी नहीं होती। माता और उसकी बच्ची कन्या, तो बच्ची को माता की बात मान लेती है। अच्छा क्या है, अगर अच्छा सुनाना आता है तो माता को पहले आगे बढ़ा दो, फिर कहीं अटक जाए तो कन्या की बुद्धि ज्यादा पवित्र होती है, ज्यादा ज्ञान रतन इकट्ठी कर सकती है, तो सही होते थे। मारने के लिए बाबा ने बोला क्या? अब गुस्सा आता है तो अंदर गुस्सा है तो अंदर बाहर आता है? वो बच्चे तुम्हारा ज्ञान की बातें सुनेंगे? छोटे बच्चे हैं, तुम अगर उनको सुनाओगे कि काम क्रोध लोभ अहंकार ये 5 विकार ऐसे हैं वैसे हैं, ये रावण के रूप में है, और तुम थोड़ी उनको मार पिटाई कर रहे हो, तो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। लेकिन बच्चे की पढ़ाई बहुत हो जाए, खाने में पूरी हो जाएगी, उनसे बाबा कृष्ण की आत्मा से नीचा हो जाए, गीता का भगवान श्री शंकर है, उसके बाद वापस दुनिया वालों में गीता का भगवान अच्छा होगी दुनिया वालों के बीच में कोर्ट की में रख जाएगी। 2018 के बाद का ये पाठ चलेगा क्या?
बाप को प्रत्यक्ष बाप के बच्चे करेंगे या दुनिया वाली करेंगे? बच्चे कौन है? हम बच्चे तो हैं, उसमें भी नंबरवार पहले प्रायोरिटी के बच्चे कौन है? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो ही तो प्रत्यक्ष करेंगे। पहले तो सारी दुनिया यहाँ बैठी हुई है, सारी दुनिया तो पापा ही बैठा हुआ है, सारी दुनिया यहाँ बैठी हुई है। एक बीच में सारी दुनिया हमारी है, तो पापा ही बैठा हुआ दुनिया में तो अनेक चाहिए, एक थोड़ी चाहिए। एक से थोड़ी दुनिया बनती है। अगर सच्ची भी टाइम करनी है तो भी दो चाहिए कम से कम, तो एक से दुनिया नहीं बनती है। और चल अरे क्या मंत्र पढ़ दिया? बाबा ये कह रहे हैं हमारे को जन्म दिया ये ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म किसने दिया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म दिया माना प्रत्यक्ष करना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म लेना माना प्रत्यक्ष करना। और तीनों को जो जन्म देता है, प्रत्यक्ष करता है, वो प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा शिव के बहुत नजदीक होनी चाहिए या दूर होनी चाहिए? नजदीक होनी चाहिए। वो कौन है? शिव के जाति से जाति नजदीक कौन आत्मा है? वही प्रत्यक्ष करता है। राम वाली आत्मा के द्वारा ही तीनों आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। वो आधार बनता है। बाबा फिर नीचे आपको विष्णुपुरी को बीच में दिखाया बाबा ना है? विष्णुपुरी को बीच में दिखाया है। हाँ और जो शंकर है, शंकर की स्टेज बहुत ऊंची दिखाई है, सिर्फ विकलांग दिखाई दी। हाँ। लेकिन जब वो विष्णु बनेंगे तो उसकी स्टेज तो फिर विष्णुपुरी की तरफ नीचे की स्टेज कैसे आएगी? विष्णु की चार भुजाओं को चलाने वाला कौन है? राम की आत्मा है। बस। फिर अलग विष्णुपुरी अलग दिखा दिया बाबा ना। हाँ, विष्णु एक को नहीं कहा जाता, चार आत्माओं के कंडीशन। चार के कॉम्बिनेशन को विष्णु कहा गया। फिर उन चारों को चलाने वाला कौन? राम की आत्मा। बस। विष्णुपुरी होने तो नीचे कैसे मिलेगी क्या? इसलिए और चार भुजाएं जो है उनका राज्य नहीं कहा जाता। जगदम्बा राज्य नहीं कहेंगे, लक्ष्मी राज्य नहीं कहेंगे, ब्रह्मा राज्य नहीं कहेंगे, विष्णु राज्य नहीं कहेंगे। जिसने चलाना शुरू किया वो चला ही गए। हाँ हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? हाँ, अंबर कहते हैं कपड़े को, और बाघ माने टाइगर। टाइगर जो है वो उसका कपड़ा है। माना शिव जिसमें प्रवेश करता है, संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, वो टाइगर का रूप है। टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है या शेर ज्यादा खतरनाक होता है? टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है। पावर भले शेर में ज्यादा हो, लेकिन बुद्धि में तीखा कौन होता है? टाइगर। इसलिए भारतवर्ष में भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन दिखाया जाता है? टाइगर दिखाया जाता है।
तो भगवान शिव जब इस शक्ति पर प्रकट होते हैं तो संसार रूपी जंगल में टाइगर के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में कोण का पाप जो बनाया गया 3 शेरों का बनाया गया। उनमें मुख्य वो है जो बागंबर के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी शंकर ने बताया ब्रह्मा के फल को ब्राह्मण, विष्णु के फलों को वैष्णव और शंकर के फल को शैव बताया गया। जब विष्णु शक्ति आ जाएगी यहाँ पे तो फिर क्या ये 3 भागों में बढ़ जाएगा क्या? उनके फलों अलग दिखेंगे क्या? अभी अभी उनके फॉलोअर्स दिखाई नहीं पड़ते। जब उनको सुनाने जाते हैं तो वो कहते हैं जब वो निकलेगी तब हम आपकी बात करेंगे, तब हम भी चल पड़ेंगे। इसका मतलब वो ग्रुप अभी तैयार है या नहीं है? बाबा ने कहा जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। आप कितनी भी सच्ची बात उसको सुनाए वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो जो वैष्णवी के फॉलोअर्स हैं वो इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके वैष्णव ब्राह्मणों में देखने और सुनने में नहीं चाहते। वो कह देते हैं, साफ बोल देते हैं आपकी सारी बातें अच्छी, सारा ज्ञान अच्छा, लेकिन हम मानेंगे तब जब बोलेंगे। तो वो वैष्णव संप्रदाय नहीं हुए। अभी वैष्णव संप्रदाय भी है ब्राह्मणों में, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले भी हैं, ब्रह्म समाजी। अब खास शिव को फॉलो करने वाले भी शैव संप्रदाय भी। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी 3 तरह के हैं, ऐसे नहीं बेसिक नहीं, बेसिक नहीं। और बाबा तो आधा पार्वती का रूप, आधा शंकर जी का रूप जो दिखाते हैं मुझे नहीं पता है। इसका अर्थ ये है कि बिना माता के कभी पालना नहीं होती है परिवार की। कोई ऐसा परिवार देखा जो आदि से अंत तक उसकी पालना हो रही हो और माता मौजूद न हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ये एडवांस का ब्राह्मण परिवार है, इसमें प्रैक्टिकल साकार में माता देखने में आ रही है। अब सवाल होता जगदम्बा घूंघट में है, देखने में नहीं आ रही। तो बिना माता के क्या इस परिवार की पालना हो रही है? नहीं हो रही है। माता है और वो कंबाइंड रूप में है। उसका दूसरा नाम बाप दादा है। बाप भी है और दादा भी है। क्योंकि परिवार में ऐसा होता है कि बाप और बड़ा भाई दोनों मिलकर के नाटक करते हैं। जो बड़ा भाई है वो स्त्री का पार्ट बजाता है और बाप पुरुष का पार्ट बजाता है। तो ऐसे ही बाप दादा इस समय अर्धनारीश्वर का पार्ट बजाए रहे हैं। प्रैक्टिकल में माता का भी पार्ट है, अब तो पालना हो रही है। और प्योरिटी की पावर
उसके पति का नाम है अत्रि। कौन है वो? माने तीन नहीं है, आप माने नहीं, त्रि माने तीन। जो पति है वो तीन में से नहीं है, तीन भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा आइडल है। और उसकी पत्नी का नाम है अनुप्रिया। उसमें इतनी प्योरिटी की पावर है कि तीनों देवताओं को उसने अपना क्या बना लिया? सारी दुनिया त्रिदेव की औलाद। और अनुप्रिया ने क्या किया? तीनों देवताओं को अपना बच्चे बना लिया। तो ऐसी आत्मा विजयमाला में हो सकती है या रुद्रमाला में हो सकती है? रुद्रमाला में ही ऐसी आत्मा है जिसका नाम काशी पड़ा है। क्या काशी माने? काश्य, तेज को धारण करने वाली है, याद का तेज है। याद के तेज से ही ब्रह्मा विष्णु शंकर बच्चे जैसे प्रभाव मिल जाते हैं। माना और कोई के बुजुर्ग के हाथ में तीन संपन्न बाण नहीं है जो कंबाइंड रूप में दिखाई जाते हैं। या तो देवी को त्रिशूल दिखाया जाता है या तो शंकर को दिखाया जाता है। वो त्रिशूल और कोई नहीं है, ब्रह्मा का ज्ञान बाण, विष्णु का ज्ञान बाण और शंकर का ज्ञान बाण। ये तीन प्रकार के ज्ञान बाण हैं जो शंकर के हाथ में दिखाए जाते हैं। तीन का पूरा ज्ञान है और उनको वो ज्ञान बाद में होता है। जो अर्जुन का है, इसलिए उनका मुख्य शस्त्र क्या दिखाया जाता है? त्रिशूल। एडवांस में आने वाले की खास पहचान ये होनी चाहिए। क्या? तो तीनों देवताओं का पूरा परिचय हो, तीनों देवताओं की बायोग्राफी को जानने वाला हो। तो शंकर का फॉलोअर त्रिशूली है। बहुत से ऐसे साधु संत होते हैं जो हाथ में त्रिशूल पकड़ के रहते हैं, तो किसके फॉलोअर हुए? अगर कोई बिना बच्ची के क्लास में आकर के बैठ जाता है तो क्या होता है? बाप का ज्ञानी बच्चा है या भगत? किस लिस्ट में देखने के लिए आया है, इन आंखों से देखने के लिए आया है या तीसरे नेत्र से उसने देख लिया है? तीसरे नेत्र से नहीं देखा है। इन आंखों से देखने की लालसा है, माना भगत है, ज्ञानी ज्ञानी नहीं है। जो भक्त प्राप्ति करेंगे वो प्राप्ति का फाउंडेशन डालने वाला हुआ।
बाप का ज्ञानी बच्चा साबित नहीं होता। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, क्योंकि वो बाप का वर्ता पाते हैं। भक्तों को वर्ता नहीं मिलता, उनका राजयोग सीखना भी बेकार है। राजयोग बाप के बच्चे सीखते हैं, वही राजा बनते हैं। राख साधु संत जो है वो शरीर में राख लपेट लेते हैं। जो एडवांस का लिटरेचर है वो पढ़ लो, जो वाणियां रीत है वो सुनो, इन सब बातों के जवाब दे दिए। अगर वाणी में बाबा ने बोला है, अब देखेंगे राग कितने बनते हैं और कौन कौन बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। तो जो अपने देवान को राग बनाएंगे वो ही प्रत्यक्ष होंगे। देवान को राग नहीं बनाया है तो वो संसार के सामने खास सितारों के रूप में नहीं चमक सकेंगे। भक्ति मार्ग वालों ने, सन्यासियों ने फिर राग लपेटना शुरू कर दिया। तो प्रैक्टिकल ज्ञान में होता है और भक्ति मार्ग में सिर्फ नकल करते हैं, प्रैक्टिकल कर नहीं पाते। वो देह में राग लपेट लेते हैं, देवान को राग बना नहीं पाते क्योंकि ज्ञान नहीं। और प्रश्न आया, अगर घर में कोई व्यक्ति शांति के लिए आता है कि यहाँ हमको शांति मिल जाए, अथवा उसके अंदर कोई इविल सोल आती है और वो हमसे खाना पानी मांगता है, तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सबसे पैदा होगा कितने दिनों तक? देना चाहिए तो कितने दिनों तक देना चाहिए? कोई लिमिट है या नहीं? है लिमिट? नहीं, क्योंकि मांगने वाले तो मांगते ही रहेंगे। हाँ, शांति लेने आया है तो ज्ञान सुनाएंगे, बुद्धि में बैठेगा तो शांति मिलेगी। आत्मा को जैसे जियेदार मिल जाता है, उसकी घबराहट दूर हो जाएगी। बहुत हैं ऐसे जिन्होंने अनुभव किया है कि ज्ञान में आने के बाद उनको जैसे जान आ जाती है। कहते हैं कि अगर हम ज्ञान में ना आए होते तो पता नहीं हमारा क्या असर होता। बाकी जो मांगते हैं उनको खाने पीने के लिए रोटी चावल या रोटी देने में तो कोई दुर्घटना तो है। लड्डू मांगते हैं, लड्डू मांगते, लड्डू लड्डू मांगते हैं, भाई खाऊंगे। मांगने वाले बहुत ऐसे होते हैं
कि उनको रोटी दो तो नहीं लेंगे, उनको नोट दो तो लेंगे, 8 आने 4 आने देंगे तो फेंके चले जाएंगे। गेहूं आटा लेते रहो, दुकान में बेच के चले जाओ। लाल कपड़े वाले दुकान में बैठा तो वो आए थे कि मेरे पास पैसे मांगे, बच्चे मुझे वहाँ जाना अजमेर जाना है मुझे, तो पैसा चाहिए। तो बाबा की याद में 5 रुपये तो मैंने दे दिए, चलो बाबा के नाम से मैं देता हूँ। मैंने कि इसका बुरा कर्म मत करना, तो बोला मैं तुझे सेवा में लगाऊंगा। अच्छे बोले बच्चे एक सवाल हो रहा है, 2 किलो घी का सवाल हो रहा है। बाबा तो बाबा ने मुझे दिया, वो होता है जो माला में डालते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, ये रखो, हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आप मेरे पास 2 किलो पर कोई सेवा है तो आप मेरा मटका दे दो मुझे। अब चले गया पहुँचे आपने, तो बात ही है, ले जाओ अपना, मुझे नहीं चाहिए।